विघ्नहर्ता गणेश जी के चरणों में बारंबार नमन करते हुए मैं अपने कार्य को प्रारंभ कर रहा हूँ। सभी ज्योतिष प्रेमियों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और मैं पिछले क्लास में मैं सूर्य की संक्रांति के विषय में बता रहा था। यहाँ पे आज मैं थोड़ा सा एक एक विषय आया था मेरे सामने, तो उसके मुहूर्त के विषय में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जो आज मेरे सामने एक प्रश्न आया, मुहूर्त, ये थोड़ा एडवांस लेवल का है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, जो पुष्य नक्षत्र होता है, ये नक्षत्रों का राजा कहलाता है। नक्षत्रों का राजा होता है ये। अब पुष्य नक्षत्र का दिन, जिस दिन गुरुवार हो और पुष्य नक्षत्र भी मिल जाए, पुष्य नक्षत्र हो, तो इसे हम गुरुपुष्य योग कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुपुष्य योग। इस दिन ऐसा कहा जाता है, गुरुपुष्य योग के लिए व्यापारी कार्यों के लिए श्रेष्ठतम रहता है। व्यापारी कार्य जब शुरू किए जाते हैं तो व्यापार की पूजा पाठ के लिए या व्यापार मुहूर्त के लिए उत्तम दिन रहता है। ये एक इसकी प्राइमरी लेवल की बात है। मतलब इसको एकदम 100% इसको ऐसा माना जाता है कि एकदम सही होता है। ठीक। अब दूसरा पड़ जाता है यही पुष्य नक्षत्र, चूँकि नक्षत्रों का राजा माना जाता है। दूसरा पड़ जाता है रविवार का दिन। 2 दिनों की इसकी महत्ता है। ठीक, एक तो गुरुदेव के दिन और एक शुक्रवार के दिन। 2 दिनों में जब यह नक्षत्र पड़ जाता तो इसे हम रविपुष्य योग की संज्ञा देते हैं। कौन सी संज्ञा? रविपुष्य योग। ठीक। इस दिन तांत्रिक मांत्रिक औषधि के लिए शुभ माना जाता है। जैसे कोई मंत्र सिद्ध करना है, कोई तंत्र सिद्ध करना है, कोई औषधि के लिए फैक्ट्री डालनी है, या कोई औषधियों का कार्य करना है, औषधियाँ लेनी हैं, औषधियों का निजात करना है, ऐसे दिन के लिए ये दिन महत्वपूर्ण होता है। जैसे कोई किसी ने दवा कोई बनाई और उसका अपना ब्रांड नेम बनवाना है, तो रविपुष्य योग के दिन अगर वो बनवाता है तो ये फेमस होगी, इसका नेम फेम मिलेगा, दुनिया भर में जानी जाएगी वो औषधि। ठीक। अब इसके आगे चलते हैं। अब चूँकि दिन अपने पास 7 होते हैं, 7 दिन रविवार से लेके शनिवार तक होते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि हर वार कभी रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र पड़े या कभी गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र पड़े। यह नक्षत्र शुक्रवार को भी पड़ सकता है, बुधवार को भी पड़ सकता है, शनिवार को भी पड़ सकता है, किन्हीं भी दिनों में ये नक्षत्र पड़ सकता है। अब जब शुक्र पुष्य योग बनता है तो इसे क्या कहते हैं? उत्पात कारक या विघ्न करता। अब मान लीजिए कोई शुक्रवार के दिन रवि पुष्य योग पड़ा, ठीक है। अब सॉरी, शुक्रवार के दिन पुष्य नक्षत्र पड़ा। अब ये ना समझे कि ये भी योग बहुत अच्छा होता है, ये वो योग हानिकारक होता है। क्या होता है? इसमें उत्पात आते हैं और विघ्न होते हैं। ठीक है। दूसरा, इसी को अगर हम देखते हैं कि शनिवार को पड़ता है तो ये भी हानिकारक होता है। अब इन नियमों में एक विशेष नियम होता है। वो क्या होता है? जब कभी नवमी तिथि पड़े, कौन सी? नवमी तिथि पड़े, ठीक है, गुरुवार का दिन भी हो और पुष्य नक्षत्र हो। देखिए अभी तक क्या था? गुरु पुष्य, रवि पुष्य। अब यहाँ पे क्या बात होगी कि नवमी तिथि हो और पुष्य नक्षत्र हो, तो ये कैसा हो जाता है? ये योग भी विषकारक हो जाता है। कैसा हो जाता है? विषकारक हो जाता है। अब लोगों को क्या पता है कि गुरुपुष्य योग बिना बहुत अच्छा हो गया, कोई भी व्यापार डाल दो। लेकिन भाई गुरुपुष्य योग के दिन अगर नवमी तिथि है तो ये आपका योग विष योग के कारक हो जाएगा, यानी कि विष के समान जहरीला हो जाएगा। ठीक है। अब यही अगर गुरुपुष्य योग ज्येष्ठा के महीने में, यानी कि जेठ के महीने में पड़े, तब ये कैसा हो जाता है? इस मास में पड़ा हुआ गुरुपुष्य योग व्यर्थ माना जाता है। इस पुष्य योग का कोई महत्व नहीं होता है। फिर वही बात है कि प्राइमरी में क्या लिखा है? गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र पड़े तो गुरुपुष्य योग हो गया, रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र पड़े तो रवि पुष्य योग हो गया। लेकिन अगर जेठ के महीने में गुरुपुष्य योग बन रहा है तो व्यर्थ का है। और किसी भी महीने में गुरुपुष्य योग बन रहा है, नवमी तिथि है, तो उस दिन के बने हुए योग को विषकारक योग कहते हैं, यानी कि विष के समान हानि पहुंचाने वाला होता है। अब तीसरा एक आता है इसी का, मार्गशीर्ष में किसी भी दिन पुष्य योग पड़े, चाहे वो रवि पुष्य योग पड़े, चाहे गुरुपुष्य योग पड़े, महीना अगर मार्गशीर्ष का है तो वह भी हमारे लिए हानिप्रद होता है। कैसा होता है? हानिप्रद होता है। ठीक है। तो ये विशेष जानकारी, एडवांस लेवल की जानकारी है। अब इन चीज़ों को ध्यान रखें। नवमी का तिथि हो और गुरुपुष्य योग हो तो इसका मतलब विषकारक हो गया। अब रविपुष्य हो या गुरुपुष्य हो, मार्गशीर्ष के महीने में पड़े तो वो हानिप्रद हो गया। ठीक है। और अगर ज्येष्ठा के महीने में, जेठ के महीने में चाहे रविपुष्य हो चाहे गुरुपुष्य हो, वो हानि ही देगा, व्यर्थ में जाएगा, उसका कोई उपयोग नहीं होगा।
ठीक है? ऐसा मैंने भी देखा, जब शुरुआत में इसको समझा, तब ये मेरे को समझ में आया कि गुरुपुष योग के दिन भी कराई गई पूजा या किया गया व्यापार सफल नहीं होता है। ठीक है? इसलिए थोड़ा एडवांस का ही नॉलेज है और आप इसको समझें, जानें, देखें और देखते रहें इसमें। अभी अभी अगली सीरीज़ जो मेरी चल रही थी संक्रांति से संबंधित, वही आगे चलती रहेगी। आप उसका देखते रहें और लाभ उठाते रहें। सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम।